हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ख़ास मेरा अनुभव जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। मैं एक टाइम में बहुत परेशान थी और नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो सिचुएशन है, ये जो मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है और मैं इससे कैसे निकलूं। उस टाइम में नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करूं ऐसा कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा भी होता है ना कि अचानक से सब कुछ ठीक नहीं होता है। धीरे धीरे ही आपको जो आपकी लाइफ है वो चेंजेस होते दिखती हैं। आपको बस इतना है कि धैर्य रखने की ज़रूरत है। मैंने भी वही किया। कोरोना का जो टाइम था उस टाइम में बहुत से लोग थे जो जिन्होंने अपने जो खास हैं उनको खो दिया। कितने लोगों की जॉब चली गई, बहुत कुछ मतलब लोगों ने खोया। वो जो टाइम था ऐसा हो लग रहा था कि ये जो टाइम है एक जगह पे थम सा गया है, ज़िंदगी हमारी रुक सी गई है और इससे हम कब निकलेंगे, कब सब कुछ सही होगा, किसी को पता नहीं था। सेम कंडीशन मेरे साथ भी थी। हम दोनों मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों की जॉब चली गई थी। हमारी कुछ प्लानिंग थी वो एक जगह पे रुक के रह गई थी। घर कैसे चलाना है, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और जब आप एक जगह पे बंद हो जाते हैं तो वही वही चीज़ें आपके साथ होती रहती हैं। ना आपको बाहर जाना है, ना आप किसी से मिल सकते हैं। आप कितना ही टीवी देख कर अपना टाइम पास करेंगे, चाहे आप कितना ही मोबाइल पे अपना जो टाइम है वो करेंगे। ऐसे टाइम में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। और मैं यूट्यूब देख रही थी और उसी टाइम में मुझे संकल्प कैसे लेते हैं, नाम जप कैसे करते हैं, ऐसे वीडियोस आने लगे। और फिर ऐसा लग रहा था कि जो लोग बता रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं वो क्या पता सही होगा नहीं होगा। क्योंकि हम ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम एक चीज़ पे विश्वास नहीं कर पाते हैं जब तक वो चीज़ें हमारे सामने मतलब दिखे नहीं। प्रूफ हमको हर चीज़ का चाहिए होता। वही चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी कि ये सही है या नहीं है। उसको सोचने के लिए भी काफ़ी टाइम चला गया मेरा। और फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि क्यों ना एक बार मैं भी संकल्प लेकर देखूं। और मैंने संकल्प लिया और आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस काम को लेकर मैं इतने टाइम से परेशान थी, मैं हमारा घर लेने की प्लानिंग हम कर रहे थे। और लॉकडाउन के टाइम में हमने बुकिंग भी कर ली थी। लेकिन जहाँ पे हमने बुकिंग की थी उन्होंने हमको बोला कि आप एक दो दिन और रुक जाइए और मे बी आपको कुछ और गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिल जाए और आपके कुछ पैसे बच जाएँ। तो सबको ऐसा लगता है ना कि क्या पता कुछ बच जाए तो अच्छी बात है। हम 2 दिन हमने वेट किया और अचानक से आ गया कि आज से लॉकडाउन लग जाएगा और सब चीज़ें ठप हो गई वहीं पे। तो हमारा जो टोकन अमाउंट था वो भी फंस के रह गया। यहाँ पर मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई, मैंने भी मेरी जॉब छोड़ दी। अब सिचुएशन ऐसा आ गया था कि घर को कैसे चलाएं। और आपको भी पता है कि जो टोकन अमाउंट होता है वो एक बार देने के बाद वापस नहीं मिलता है। हमारे साथ भी सेम सिचुएशन थी। जिनको हमने दिया था वो भी अपने ऑफिस में लॉक लगाकर अपने गांव को चले गए थे। उस टाइम में मैंने संकल्प लिया हनुमान चालीसा का। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 से 3 दिन के अंदर वो जो पर्सन थे उनका कॉल आया मेरे हस्बैंड को कि जो लॉकडाउन है वो कब तक खुलेगा किसी को पता नहीं है और आगे का प्रोसेस कैसे होगा वो हमको भी मालूम नहीं है। तो आपका जो अमाउंट है वो आपको मैं वापस करना
चाहता हूँ, तो आप आपका जो डिटेल है वो दे दीजिए, वो शेयर कर दीजिए। हमने किया और हमको पूरा हमारा अमाउंट वापस मिल गया और घर मतलब चलने का कुछ तो जुगाड़ हो गया हमारा। लेकिन फिर भी मेरे मन में जो था कि क्यों हमारा घर हमको लेना था, वो सपना मेरा कहीं रुक के रह गया था। अब वापस से मैंने 108 हनुमान चालीसा का संकल्प लिया। मैंने नाम जप स्टार्ट कर दिया और फिर एक बार चमत्कार हुआ, मेरे हस्बैंड का जॉब लग गया। और मैंने अभी जॉब नहीं देखना चाहा। मैंने सोचा कि मैं कुछ टाइम घर पे रहती हूँ क्योंकि मेरी बच्ची छोटी थी। और उसी टाइम में फिर हमने घर देखना स्टार्ट कर दिया। और आपको एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जिस अमाउंट में हमने पहले देखा था लॉकडाउन के टाइम में, वो जो घर था वो छोटा था, 1 BHK था। और प्रभु की ऐसी लीला, ऐसा चमत्कार हुआ कि जो घर अभी हम रह रहे हैं, वो घर उनकी ही कृपा से हमको मिली है और उतने ही अमाउंट पे मिली है। क्योंकि मिडिल क्लास हैं हम, तो हम आपको भी पता है कि हमारी उतनी क्षमता नहीं होती है, तो हम हमारे बजट के अनुसार ही देख रहे थे। तो उसी अमाउंट में हमको उससे डबल वाला घर हमको हमारे हनुमान जी ने, प्रभु श्री राम जी ने दे दी। और आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरा जो विश्वास है नाम जप पे, संकल्प पे, प्रभु श्री राम जी पे बहुत बहुत अटल हो गया है। आज का जो एक्सपीरियंस है मेरा, वो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट के द्वारा बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का और आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी, बाय बाय।